हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका स्टूडेंट्स मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर 10 का 10.1 एक्सरसाइज का सेकंड सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो सेकंड सम की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है द लीड ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या कह रहा है कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका साइड्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर है। 40 लेंथ है तो ब्रेथ उसका 10 सेंटीमीटर है। इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप। तो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, उसका जो ढक्कन है, लिड मतलब ढक्कन होता है, सील्ड है। कैसे? टेप से सील्ड है, चारों तरफ टेप से सील्ड है। तो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड कैसे पता चलेगा? जब हम उस रेक्टेंगुलर बॉक्स का जिसका लेंथ और ब्रेड्थ दे रखा है तो आराम से हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो जितना पेरीमीटर आएगा वही लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड हो जाएगा। लेंथ ऑफ टेप कितना लगेगा वो पता चल जाएगा जब हम पेरीमीटर ऑफ दिस बॉक्स का ये बॉक्स कैसा है स्टूडेंट्स? ऐसे बॉक्स क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर फिगर का, तभी लिखा है रेक्टेंगुलर बॉक्स, खुद ही बोला है क्वेश्चन में। ऐसे फिगर जिसकी लेंथ बड़ी होती है चौड़ाई से, ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स है यहाँ, तो रेक्टेंगल बोलते हैं ऐसे फिगर को। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं बनाना शुरू करती हूँ सेकंड क्वेश्चन का। देखिए ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐसा ही है जिसकी लंबाई मान लीजिए कि ये 40 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो क्या होता है रेक्टेंगल का कि इसके आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं। जब तो इसका नाम दे दीजिए ABCD। जैसे AB जितना है उतना ही CD होगा, AB के बराबर CD होगा। लंबाई जितना ऊपर उतने नीचे, चौड़ाई जितना इधर उतना ही इधर, तभी ऐसा फिगर बनेगा। तो इसकी लंबाई AB है, उसके बराबर CD हो गया। इसकी चौड़ाई BC है 10 सेंटीमीटर, तो इसके बराबर ही ADB हो जाएगा। तो ऐसे फिगर को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो इस रेक्टेंगल का यदि हम पेरीमीटर निकाल लें, या पेरीमीटर दो तरीके से होता है, या तो फार्मूले से निकालो या सब साइड्स को जोड़ दो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA प्लस कर दो। लेकिन अब हम फार्मूले से बनाएंगे क्योंकि फार्मूला दे रखा है, मतलब वो ज़्यादा आसानी से बनता है। तो आसान वाला चीज़ हम जल्दी अपना, और क्लास 6 में भी हम आ गए हैं, तो क्यों ना हम फार्मूले से बनाएं। तो दो तरीका है, सबको प्लस कर दो साइड्स को, या फिर फार्मूले से। तो फार्मूला से होता है इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल स्टूडेंट्स कैसा होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B, और वैल्यू रखो और तुरंत बन जाएगा सम 2 × L + B। लेकिन मैं ये सम तो तुरंत बना दूंगी, और जब जो पेरीमीटर निकालोगे ना वही उतना ही वही लेंथ ऑफ टेप हो जाएगा, पर आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं पेरीमीटर निकालने से पहले आपको बताना चाह रही हूँ कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B हुआ कैसे। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे हुआ। पेरीमीटर ऑफ ABCD कैसे होता? मान लो कि इसका फिगर है, इस रेक्टेंगल का नाम है ABCD में रख दी। तो इसका पेरीमीटर आपको बोली हूँ, बाउंड्री को प्लस कर दो। पेरीमीटर वही होता है आउटर, यही ये जो दिखाया है ना, बाउंड्री AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही इसका पेरीमीटर होगा। तो इसको प्लस कर देते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो मैं वहाँ लिख देती हूँ AB के बराबर DC है, AB के बराबर DC या CD बोलो, और BC के बराबर AD है। ये मैं ऊपर लिख दी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA तो लिख देती हूँ। AB क्या है? लेंथ है, वहाँ L लिख दो। BC क्या है? ब्रेड्थ है। CD क्या है? फिर लेंथ है। और फिर DA क्या है? ब्रेड्थ ही है, इसके बराबर ये है इसलिए। यानी इस फिगर के हिसाब से, इसके हिसाब से AB L है, L के बराबर ये L है तो DC, AB L है, लंबाई है तो इसके बराबर DC है, वो भी L ही है। तो AB के जगह L लिख दी, BC की जगह ब्रेड्थ लिख दी, फिर CD की जगह L लिख दी। CD के जगह मैं क्या लिख दी?
एल लिख दी क्योंकि ए बी के बराबर सी डी है, इसके बराबर ही ये है तो एल लिख दी। फिर बी सी के बराबर ही डी ए है, बी सी के बराबर ही डी ए है तो वहाँ ब्रेथ लिख दी। तो इस हिसाब से देखिए एल 2 बार आया और बी भी 2 बार आया। एल प्लस एल यानी एल मतलब 1 एल होता है, 1 एल प्लस 1 एल 2 एल हो गया। 1 बी प्लस 1 बी ब्रेथ, बी मतलब ब्रेथ, 1 बी प्लस 1 बी 2 बी हो गया, तो 2 ब्रेथ भी हो गया। 2 एल प्लस 2 बी का मतलब अब क्या समझे, 1 प्लस 1 2 एल हो गया, 1 एल प्लस 1 एल, और 1 बी प्लस 1 बी 2 बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 एल का मतलब होता है 2 इंटू एल, प्लस 2 बी का मतलब होता है 2 इंटू बी, 2 इंटू एल, आइए 2 इंटू बी, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, अंडरलाइन कर दी हूँ, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो इसका कोफिशिएंट एल बचा, प्लस साइन दे दो, माइनस रहता तो माइनस देते, मगर यहाँ माइनस तो होगा नहीं इस फार्मूले में, प्लस ही होगा, प्लस लिख दो, और इसका कोफिशिएंट 2 के साथ बी है, मतलब लिटरल फैक्टर को लिख दो और न्यूमरल फैक्टर को कॉमन ले लिए 2 को, तो इसका फैक्टर एल बचा, लिटरल फैक्टर एल बचा और इसका लिटरल फैक्टर बी बचा, तो 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए कैसे फार्मूला बन गया, मैं अच्छे से आपको समझा दी। जब सब फार्मूला समझ गए तो बस सम बन जाने वाला है तुरंत। तो यहीं लिख दी मैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी पेरीमीटर ऑफ दिस बॉक्स इज, ये बॉक्स कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो पेरीमीटर ऑफ दिस बॉक्स या पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए 40 और ब्रेथ की जगह 10, तो 2 इंटू बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट का पहले करिए, 40 प्लस 10 50 हो गया, तो 2 इंटू 50 क्या होता है, 250 जो 100 हो गया। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर भी आपको मैं बताई थी, तो आप आंसर में 100 सेंटीमीटर लिख के छोड़ दो या 1 मीटर बताओ, एक ही बात है, और करके मैं इसीलिए लिखी 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर भी बोल सकते हो, यही इसका आंसर आया। लेकिन आंसर में पूछा है लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, तो लेंथ ऑफ टेप वही होगा जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा, दोनों बराबर ही होता है। पेरीमीटर क्योंकि वो कैसा बॉक्स था, रेक्टेंगुलर था, तो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिख दो, दोनों बराबर ही होता है। जो पेरीमीटर निकाले हम रेक्टेंगल का वो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड एक ही बराबर हुआ, दोनों बराबर ही होगा क्योंकि उसके चारों तरफ ही तो सिल किया है। पेरीमीटर निकाल दोगे इस बॉक्स का, इस रेक्टेंगल का, वही हो गया, उसी पे चारों तरफ लपेटा हुआ था ना टेप से, उसको क्या कर रखा था, सील कर रखा था, तो सील कर रखा था तो वही पेरीमीटर लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। स्टूडेंट्स यही हुआ, दोनों का मतलब दोनों ये बोलो या ये बोलो एक ही बात है। आपका आंसर 100 सेंटीमीटर आया तो 100 सेंटीमीटर लिखो या 1 मीटर लिखो, वो भी एक ही बात है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आप अच्छे से एक सम समझ गए होंगे। तो मैंने दो चीज़ बताया, सम बनाना तो बताया ही, साथ साथ फार्मूले कैसे बने वो भी बताइए इस क्वेश्चन में। तो आप ध्यान से इस चीज़ को समझ लेना, फार्मूले कैसे बना, तो कभी भी नहीं भूलोगे कि पेरीमीटर और एरिया में फ़र्क समझोगे कि एरिया का फार्मूला अलग होता है और एरिया अलग चीज़ होता ही है। पेरीमीटर बाउंड्री को बोलते हैं और एरिया इसके अंदर के भाग को बोलते हैं। तो अभी तो एरिया पढ़ना नहीं है, अगले एक्सरसाइज में पढ़ना है, अभी तो हम पेरीमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पेरीमीटर का फार्मूला कभी नहीं भूलोगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे ये सम को, तो रिवाइज करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। और मैं मिलती हूँ नए अगले सम के साथ, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए।